ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल्स में स्वागत है आपका। जय हिंद, जय भारत। आई एम यूपी सिंह, मैथ्स फैकल्टी, मोर देन एक्सपीरियंस ऑफ 20 years above। डियर स्टूडेंट, क्या आप एलिमेंट 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं? यदि हाँ, तो मैं इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल गेस क्वेश्चन सीरीज का सॉल्यूशन फुली कंसेप्ट के साथ बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं क्लास। लेकिन आपसे कहना है कुछ खास, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें फटाफट, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। खटाखट। तो आइए देर नहीं करते हुए सीरीज का फर्स्ट स्टेप, चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट है। सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, बी इज इक्वल टू 7, 9, 11, 13, सी इज इक्वल टू 11, 13, 15 एंड डी इज इक्वल टू 1, 5, 7, देन तो वैल्यू बोल रहा है कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन, और फिर कह रहा है कि बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से कौन सा होगा? वेरी इजी, आप जानते हैं, हम लोग का पढ़ा हुआ है। यूनियन का मतलब कि सेट्स के बीच में सारे एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना। इंटरसेक्शन का मतलब सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उसका हम लोग कलेक्शन करते हैं। तो दैट मीन सारा हम लोग को पढ़ा हुआ है। आइए फटाफट इसको करते हैं। ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू भी गिवन है, सी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन, आइए सॉल्यूशन स्टूडेंट आपको मैं करके दिखाता हूं। हमको फाइंड करना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। लेट कर लो, P इज इक्वल टू ए यूनियन डी। ए यूनियन डी दैट मीन्स ए और डी में सारे एलिमेंट को मिलाकर लिखना। तो ए और डी, ए यहाँ है और डी यहाँ है, तो ए और डी कितना हो जाएगा? 1 होगा, 3, 5, 7, 9, 11, यही हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। और Q, सपोज कीजिए Q इज इक्वल टू मेरा B यूनियन C है, B यूनियन C। तो B और C में एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे B और C। तो B और C में कितना होगा? 7 के बाद 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इक्वेशन दैट इज सेकेंड। नाउ हमको फाइंड करना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दैट मीन्स P इंटरसेक्शन Q, दैट मीन्स P और Q का एलिमेंट देख लो। P आपका दिस है, Q आपका दिस है। P और Q में कौन कौन सा मिल रहा है? 7 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है, क्या 9 भी मिला, 11 भी टैली कर रहा है, 11। और दैट मीन्स ये हो जाएगा मेरा आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, काफी इजी तरीके से आपको मैं बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ ए इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा गौर से देखें। सेट ए इज इक्वल टू 1, 2 और फिर आपका अरेंज किया हुआ सेट के फॉर्म में एक एलिमेंट 3, 4 है। दैट मीन्स गिवन सेट्स है। तो आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है, माने कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा गलत है। तो आइए इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाऊं बहुत बेहतरीन तरीके से। आप जानते हैं ना, इदिस का मतलब होता है स्टूडेंट बिलोंग्स टू। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, यानी किसी भी सेट का अगर कोई एलिमेंट्स को हमको रिप्रेजेंट करना रहता है उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 बिलोंग्स टू सेट ए, एलिमेंट 3 और 4 का सेट बिलोंग्स टू सेट ए ऑल्सो। नेक्स्ट, और एक सेट आप देख रहे होंगे स्टूडेंट इस टाइप का, तो इसको भी हम लोग पढ़े हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं सबसेट, इसको पढ़ते हैं सबसेट मतलब कि ए, अगर सपोज कीजिए ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का हर एक एलिमेंट्स अगर बी में हो तो हम लोग कहते हैं कि ए जो है सबसेट है बी का। दैट मीन्स इफ 2 गिवन सेट्स ए एंड बी आर गिवन एज
such that every element of A are available in set B, then we can say that A is the subset of B. May I right? नेक्स्ट अगर हम लोग चर्चा करें तो हमको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा होगा, तो आइए इसकी चर्चा करें हम लोग। यहाँ पर एलिमेंट फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट में अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 4 इस सेट्स में है, लेकिन रियली है कि यह एक एलिमेंट है, यह एक एलिमेंट करा कि सबसेट है ए का। तो सबसेट की चर्चा हम जब तब करेंगे जब दो तरह का सेट होगा। इस सेट में ये वाला एलिमेंट नहीं है, आप गौर से देखिए, क्योंकि इसमें 3 और 4 एलिमेंट है, तो 3 और 4 यहाँ कहीं नहीं है, क्योंकि 3 और 4 एक सेट के फॉर्म में है ना। दैट मीन्स ये एक सेट के फॉर्म में है, तो ये एक अलग सेट हो गया। इस सेट में 3 और 4 एलिमेंट है। अभी कह रहा है कि ए में ये वाला 3 और 4 है कि नहीं, तो यहाँ पर 3 और 4 कहीं नहीं है, क्योंकि 3 4 है लेकिन एक सेट के फॉर्म में एलिमेंट्स है। दैट मीन्स ये मेरा गलत होगा। नेक्स्ट अगर देखें स्टूडेंट के 3 4 बिलोंग्स टू ए, देखिए तो इसमें 3 और 4, इसमें 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, 3 और 4, तो 3 और 4 कोई एलिमेंट्स है, ये बिलोंग कर रहा है ए से, बिल्कुल सही है। तो आपका 3 और 4 सेट्स है, फिर इसका सेट्स है, तो क्या इस एलिमेंट इसमें सेट ए में इसका एलिमेंट अवेलेबल है? आप देखो सेट ए में इसका एलिमेंट्स माने इस सेट का एलिमेंट देखिए 3 4 एक सेट से रिलेटेड है, दैट मीन्स अवेलेबल है, तो इट इज पॉसिबल। दैट मीन्स वी कैन से दैट नंबर सी will be correct। D 1 it belongs to A, मतलब सेट A में 1 एलिमेंट है क्या? हाँ है ना, है, that means also it is correct। तो D करेक्ट, C भी करेक्ट होगा, B भी करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा A। that means A will be incorrect। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। द सेट A is equal to 1 3 5, B is equal to 2 4 6 and C is equal to 0 2 4 6 8, then universal set as। इसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। यूनिवर्सल सेट दैट मीन्स दैट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब कि सेटों का, समुच्चयों का, सभी समुच्चयों का संग्रह है। दैट मीन्स आप थोड़ा सोचो, इस सेट को अगर देखें कि इसको हम अगर यूनिवर्सल कहें तो क्या सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? इस फर्स्ट ऑप्शन में देखो तो 1 3 5 हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हाँ है। इसमें अगर देखें 2 4 6 भी इससे हम ले सकते हैं, होगा। सी में एलिमेंट 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 तो इस पे है, लेकिन इसमें 8 नहीं है, दैट मीन्स ये तो आपका होगा नहीं। ये 5 तो ऐसे भी नहीं होगा। आइए इसको देखें, सेट सी को हम लोग यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट दैट मीन्स इस सेट से आपका सेट ए भी बनेगा, इस सेट से सेट बी भी बन जाएगा, और इसी सेट का एक पार्ट आपका सी भी हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट आंसर विल बी सी। दैट मीन्स इसका यूनिवर्सल सेट जो बनेगा वह यूनिवर्सल सेट होगा, जिससे इससे हर एक सेट का कंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं। दैट मीन्स डिफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट हम लोग पढ़े हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। दैट मीन्स मेरा आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट की इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड ए। यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में आपका 3 तरह का सेट दिया हुआ है, इसका वेन डायग्राम बना हुआ है, इसमें बस कलेक्ट करना है स्टूडेंट। देखो तो सी में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो सी एलिमेंट है, सी में एलिमेंट है 2 और 1 है। अच्छा सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है 3 है 4 है। सेट ए में एलिमेंट कौन कौन सा है, तो 1 है और 3 है, और आपको बताना था फाइंड ए। दैट मीन्स मेरा आंसर हो जाएगा सी, वेरी इजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। इफ सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू -4 लेस देन एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 6, देन इंटरवल्स आर। आइए आपको मैं बताऊं इंटरवल्स। आइए कुछ टिप्स देता हूं, इस टिप्स को स्टूडेंट हम लोग कैच करें। चलो टिप्स है, अगर सपोज कीजिए ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ये आपका है ओपन एक्स, ओपन इंटरवल। अगर दिस ऐसे रहेगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लोज।
अगर यहाँ a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, इसको पढ़ेंगे ओपन क्लोज। अगर a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, इसको पढ़ेंगे क्लोज ओपन। स्टूडेंट आप समझिए, अगर ऐसा रहे दिस, तो इसको आप कह दीजिए ओपन, और अगर ऐसा रहे तो इसको कह दो क्लोज। बस आपका काम बन गया। आप देखिए ये वाला ओपन है, ये ओपन है, तो दोनों ओपन ओपन। अगर देखें ओपन ओपन दैट मीन्स ओपन, दैट मीन्स यह फिगर ओपन, क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज और क्लोज ओपन, दैट मीन्स दिस। तो आप यहां से देखो, ये सारा अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर दिया हुआ है सेट ए इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको लिखना है हमको रोस्टर फॉर्म में, यानी कि लिस्टेड करना है। तो कहाँ से कहाँ तक होगा, कौन सा होगा, तो -4, ये -4 देखिए, ये वाला ओपन है और दिस ये क्लोज है। तो ओपन और क्लोज, ओपन क्लोज बताए थे आपको, ओपन और क्लोज, ओपन क्लोज। तो ओपन कौन सा है -4 और क्लोज कौन सा है 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 8 एंड नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 13, फाइंड नंबर ऑफ ए माइनस बी। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। सॉल्यूशन, here number of a intersection b is equal to 8, number of a is equal to number of b is equal to 13। तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ a माइनस बी और नंबर ऑफ a माइनस बी। स्टूडेंट एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, नंबर ऑफ a माइनस बी, आप थोड़ा कंसीडर कीजिए, विचार कीजिए, नंबर ऑफ a माइनस बी, दैट मीन्स नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। बस आपका हो गया सॉल्व क्वेश्चन। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए दैट मीन्स नंबर ऑफ ए दैट मीन्स 13 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स 8। तो कितना आ गया 5, दैट मीन्स कोई ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में है नंबर 5 यानी नंबर ए, यानी ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, फॉर एनी टू सेट्स पी एंड क्यू, पी माइनस क्यू इंटरसेक्शन q माइनस पी इज इक्वल्स टू, इसमें कौन सा होगा। आइए इसको भी देखें हम लोग। हियर लेट p इज इक्वल टू, p इज इक्वल टू सपोज कीजिए 1 2 3, q इज इक्वल टू मान लेते हैं 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6, q इज इक्वल टू 4 5 6, q इज इक्वल टू 4 5 6, q is equal to 4 5 6। q is equal to सपोज कर लीजिए 4 5 6, आप समझेंगे। आइए देखिए p माइनस क्यू, p माइनस क्यू मतलब p में हो लेकिन q में नहीं हो, p माइनस क्यू दैट मीन्स 1 2 3, 1 2 3 माइनस क्यू, क्यू दैट मीन्स 4 5 6। अब देखिए 1 इसमें है, इसमें नहीं है तो लिखेंगे 1, इसमें 2 तो नहीं है लिखेंगे 2, इसमें 3, दैट मीन्स इसको कह दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी स्टूडेंट, तो क्यू आपका क्या था, क्यू था आपका 4 5 6, एज एग्जाम्पल लिए थे। p इज इक्वल टू मेरा कितना था 1 2 3, दैट मीन्स इसका मतलब कि q में हो लेकिन p में नहीं हो,
इसका मतलब क्यू में हो, पी में नहीं, तो क्यू में 4 है, इसमें नहीं है, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। नाउ अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको फाइंड करना है P माइनस क्यू और इंटरसेक्शन Q माइनस P इज इक्वल टू P माइनस क्यू, दैट मीन्स 1 2 3, इंटरसेक्शन Q माइनस P दैट मीन्स 4 5 6। इंटरसेक्शन का मतलब अभी जस्ट बताया, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जो दोनों में कॉमन है, कुछ है क्या, नहीं है, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी है, दैट मीन्स सी। इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग 8 की तरफ आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू बी सी डी, देन नंबर ऑफ पावर सेट, प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट ऑफ ए यूनियन बी आर 16 16 15 16 16 16 15 15 16 16 15 एंड 16। क्वेश्चन यहाँ दे रखा है ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू सेट्स दिया हुआ है। हमको बताना है पावर सेट का नंबर, बताना है प्रॉपर सबसेट का नंबर और बताना है सबसेट का नंबर। किस सब कौन सा सेट है, सेट आपका ए यूनियन बी है। तो आइए आपको हम थोड़ा हिंट करते हैं यहाँ। जैसे आपको मालूम है टिप्स, फॉर एनी सबसेट, फॉर एनी नॉन इम्पैटी सेट, number of proper subset is equal to 2 to the power n minus 1. Number of subset is equal to 2 to the power n, and number of power set is equal to 2 to the power n। बस ये तीनों हम लोग माइंड में कब करें। अब क्वेश्चन को देखिए, लेट x इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों में एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना, तो ए बी सी बी सी डी, दैट मीन्स हो जाएगा ए बी सी डी। यहां पर अगर देखें तो n इज इक्वल टू आपका 4। तो अब आपको बताना है नंबर ऑफ पावर सेट 2 to the power n, 2 to the power n, that means 2 to the power 4, that means 16। और बताना है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 to the power इतना, 2 to the power 4 minus 1, that means 16 minus 1, that means 15। और बताना है नंबर ऑफ सबसेट that means 2 to the power n, 2 to the power n and 2 to the power 4, that means 16। तो आंसर हो जाएगा प्रॉपर सेट, पावर सेट, प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट। तो 16 हो जाएगा नंबर ऑफ पावर सेट, प्रॉपर सबसेट 15 और सबसेट हो जाएगा 16, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करते चले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरा नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, स्टूडेंट इफ x हैव 7 एलिमेंट्स, y हैव 5 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव x एंड y सच दैट x और y हैव 8 एलिमेंट। देखिए यहाँ हम लोग पढ़े हैं, हम लोग इसका प्रिपरेशन किए हैं। आपको बताते हैं फॉर्मूला नंबर ऑफ x, या इसके पहले आप एक चीज जान लीजिए, हम लोग जानते हैं एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ x है। अब आइए क्वेश्चन चलते हैं। हियर नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ y
इज इक्वल टू 5 एंड क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव x and y such that x or y have 8 element, that means number of x union y, that means 8। और हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ x एंड y, that means x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू व्हाट। रूल हम लोग जानते हैं, रूल होता है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x और प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x यूनियन y। बस इसको आप पुट कर लीजिए, नंबर ऑफ x दैट मीन्स 7, नंबर ऑफ y दैट मीन्स 5 माइनस नंबर ऑफ x और y दैट मीन्स 8। इसको सॉल्व कर देंगे, 12 माइनस 8 दैट मीन्स 4 आंसर। तो इसका 4 आंसर हो जाएगा डी स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, आप हमको कमेंट कीजिए, समझ में नहीं भी आ रहा है तो फिर भी आप कमेंट कीजिए ताकि अगले क्लास में मैं अपने आप में निखार ला सकूं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम लवली क्वेश्चन है, आपकी तरफ बोला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट की फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट्स ए देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए। फिर कह रहा है ओवर कंप्लीमेंट, दैट मीन्स किसी सेट का अगर 2 टाइम्स हम कंप्लीमेंट कर दे तो क्या होगा। ये सब कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं। सिंपल अगर देखें तो कुछ नहीं है, ए डैश का डैश दैट मीन्स बस ए कर देना है और इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ए। आप हमें कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर स्टूडेंट। क्वेश्चन कर रहा है कि लेट x इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100 एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20, देन नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। हम लोग पढ़े हैं सेट बिल्डर फॉर्म होता है और एक होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब कि जो एलिमेंट्स को हम लिस्टेड करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब कि एलिमेंट्स को हम लिखते हैं ड्यू टू प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग एज प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट यहाँ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि x कि 3 जो है 3 का मल्टीपल है और 100 से कम है। तो आइए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हियर a इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट्स ऑफ क्वेश्चंस we can write as according as listed, that means 3, 6, 9, 12, 15 so on up to 100 से कम है, that means 99। अगर इसको आप काउंट कर लेते हैं स्टूडेंट तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, आप याद कीजिए आपको 11th में पढ़ाया गया होगा, अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दोगे तो टोटल नंबर्स निकल जाता है स्टूडेंट। यहाँ 99 में 3 से डिवाइड कर देंगे 33, दैट मीन्स नंबर ऑफ ए 33 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। प्राइम नंबर यानी एक से वह बड़ी संख्या जो एक और अपने के सिवा किसी से विभाजित नहीं हो, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो तो एक से बड़ी संख्या लेकिन 20 से कम है प्राइम नंबर, तो आपका 2 हो सकता है, आपका 3 होगा, 5 हो जाएगा, 9 तो होगा नहीं। इट इज डिविजिबल बाय 7 के बाद 11, 7 के बाद 11 के बाद 11 होगा, 13 हो जाएगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा। इसको काउंट कर लेते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 8। बस हम लोग का काम हो गया। नंबर ऑफ ए 33, नंबर ऑफ बी इतना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 33 और प्लस 8 को ऐड कर लो, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 41, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में नंबर ऑफ ए 10, नंबर ऑफ बी 6 एंड नंबर ऑफ सी 5 फॉर 3 डिसजॉइंट सेट्स ए बी एंड सी, देन वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू व्हाट। आइए यहाँ पर हम लोग समझें डिसजॉइंट सेट्स। आप इसको याद कर लो, इफ ए बी सी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट के बारे में हम लोग पीछे पढ़े हैं
जिसका इंटरसेक्शन निकालते हैं अगर फाइव आता हो, डिसजॉइंट सेट्स, देन तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं इसको हम लोग कि इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो फाइव के बराबर होगा। दैट मीन्स अगर ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर इसके बारे में कोई जानना चाहे और नंबर जानना चाहे तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और प्लस नंबर ऑफ सी। बस इसी ट्रिक से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दैट मीन्स इसको आप लिखेंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और प्लस नंबर ऑफ सी। दैट मीन्स नंबर ऑफ ए मेरा 10 है, नंबर ऑफ बी 6 है और नंबर ऑफ सी 5 है। बस ऐड कर लीजिए, 10 और 6 16 और 5 21। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यह मेरा रहा बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 13। गिवन ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर देखिए फिर आपका इंटरवल्स में आ गया। इंटरवल्स में आ गया मतलब कि 0 को भी हम लोग फाइंड करेंगे, 2 को भी फाइंड करेंगे और इसके बीच वाला एलिमेंट को भी टेकअप करेंगे। तो कह रहा है कि क्या ए और बी जो होगा वो ट्रू है फॉल्स है, या ट्रू और फॉल्स है, नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन सही कर रहा है। हियर आइए इसको भी देखते हैं। हियर ए इज इक्वल टू 0 1 2 और b इज इक्वल टू स्ट्रेट b इज इक्वल टू हम लोग मेंटेन कर सकते हैं लिस्टेड 0 1 और 2। तो क्या दोनों में सेम एलिमेंट है? क्या दोनों में सेम एलिमेंट है? यानी कि a इक्वल टू बी पक्का होगा। और जब इतना होगा तो देखिए कोई ऑप्शन कह रहा था क्वेश्चन की a इज इक्वल टू बी, ये ट्रू है फॉल्स है, तो a इज इक्वल टू बी पक्का होगा, यानी कि इसका आंसर आपका a हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। इफ a is equal to 2 4 6 and b is equal to 2 3 5, then a and b both are equal set, disjoint set, equivalent set, none of these। आइए स्टूडेंट यहाँ भी हम लोग समझें इक्वल सेट। इक्वल सेट हम लोग पढ़े हैं। इक्वल सेट का मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स of exactly same elements of sets, that is a is equal to b, that is a is equal to b। नेक्स्ट एक हम लोग और पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, disjoint set, disjoint set, that means intersection of sets will be 5, that is a intersection b is equal to 5, disjoint। और एक और है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन सेट्स आर सेम या आर इक्वल, दैट इज स्टूडेंट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं किसे, इक्वल सेट किसे कहते हैं? सिंपल, हम छोटे छोटे लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई किया हूं। तो आपको बताना है कि अगर इतना दिया हुआ है तो नंबर यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ बी 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोथ हैव सेम। यहाँ पर 2 4 6 है, यहाँ पर 2 3 5 है, दैट मीन्स डिसजॉइंट तो होगा नहीं क्योंकि 5 नहीं आएगा। अगर हम देखें कि इक्वल है क्या, तो 2 4 6 है, तो इसमें 2 3 5 है, इक्वल नहीं है, तो ये आपका ए नहीं होगा, डिसजॉइंट भी नहीं होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर स्टूडेंट सी में हम लोग टिक करेंगे। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी। स्टूडेंट एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों को ये बताएं, अच्छा नहीं लग रहा हो तो फिर भी मेरे को बताएं, क्योंकि आपका कमेंट सेक्शन में जाने के बाद आपकी भाव को मैं फिल करूंगा। फिलिंग करने के बाद नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से अपने आप को निखारने का मैं प्रयास करूंगा। यह तो मेरा वादा है, या हम कह सकते हैं कि ए गारंटी मेरी भी है, या ए मेरी भी गारंटी है। स्टूडेंट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 15 आज का स्टूडेंट मेरा यह लास्ट क्वेश्चन होगा। सीरीज नंबर 20 का आपका यह लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 15 नंबर के साथ। तो 15 जो क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू जेड दिया हुआ है स्टूडेंट, और फिर दिया हुआ है कि z इज डिविजिबल बाई 2 एंड b इज इक्वल टू y इज डिविजिबल बाई 6, जहाँ z का रहा कोई इंटीजर है। तो क्या a सबसेट और b, हम सबसेट के बारे में चर्चा किए थे। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, टू सेट्स a एंड गिवन such that every element of A have available in also B, then we can decided that A will be subset of B। ऐसा हम लोग प्रिपरेशन पीछे पढ़े हैं, आपको हम इस क्लास में इसके पहले वाला भी क्वेश्चन बताया तो वहाँ पर डिस्कशन में किया था स्टूडेंट, आप इस चीज को फिल कर पा रहे होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं बिना देर किए हुए। तो हियर सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है किस फॉर्म में, तो सेट गुल्डर फॉर्म में, इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। A इज इक्वल टू कह रहा है कि z x इज डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से डिवाइड होगा, z इंटीजर होगा, तो हम लोग मेंटेन करेंगे प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 सो ऑन डॉट डॉट। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े हम लोग, इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट स्टेप पढ़े। y इज इक्वल टू, तो कह रहा है कि y बिलोंग्स टू z, y इज डिविजिबल बाई 6, दैट मीन 6 से डिविजिबल है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 18। ये सारा एलिमेंट्स 6 से डिविजिबल है ना, दिस होगा। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन कि A जो है सबसेट है B का, तो यहाँ पर तो हम कहेंगे कि A सबसेट है B का, तो ऐसा तो नहीं है। ये सबसेट चूंकि है क्या एवरी एलिमेंट B में नहीं है, दैट मीन्स यहाँ तो क्वेश्चन कर रहा है कि A इज सबसेट ऑफ B, ये क्या ट्रू है कि फॉल्स है, तो हम लोग कहेंगे फॉल्स। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा A, दैट मीन्स लास्ट आज था एक्सरसाइज का या सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं क्लास को यहीं पर ब्रेक करता हूं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर हम नए वीडियो के साथ नए अंदाज में आपके बीच जल्दी पेश होने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।